वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी और अमन का सवाल। ब्रेक से पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा अहमद। उन्होंने कहा कि ग्लोबली जो वेस्टर्न पावर है उनका कोई रोल इस खित्ते में या जंग में कोई खास नज़र नहीं आ रहा, अमेरिका का या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का। अभी हमारे साथ जो मौजूद है लाइन पर हैं वो हैं माजिद मकसूद साहब, हैं सीनियर तज्ज़ा निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आसिफ भाई। माजिद मकसूद साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आप बताएं कि ये जो सूरत हाल बनी है कशीदगी की दोनों ममालिक की तरफ से, अब के इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो दोनों ममालिक का नुकसान हो रहा है जंग के हवाले से, तो इससे सूरत हाल को, इस टेंशन को आप कैसे देखते हैं? आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने के लिए। मैं सुबह से इसको फॉलो भी कर रहा हूँ और बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं और जो इवन जो डिफेंस पंडित्स हैं वो बहुत डरा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हालत जो है वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है वो ऐसा किया है, ऐसा जवाब दिया है इंडिया को। तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, अब उसको भी इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता होगा कि ये जो शुरू हुआ है ये पहलगाम से शुरू हुआ है, जी जहाँ कश्मीर में कुछ टूरिस्ट मारे गए थे। लेकिन इंडिया ने, आपको पता है, किसी तरह का कोई एविडेंस न दिया और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उन्होंने सही। किसी भी उसी टेररिस्ट को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमले करना शुरू कर दिए। और उसके बाद इन्होंने, आपको पता है कि ये अभी जब हमला किया है उस वक्त भी बहुत सारे कंट्रीज को मना कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें कि क्योंकि दोनों आप न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इसका कोई नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने फिर हमला कर दिया साथ को। और पाकिस्तान ने एक दिन रख के, हालांकि ईरान, उसने सऊदी अरबिया, ईरान, सब ने कोशिश की कि ये कहीं ना कहीं जो है आपस में थोड़ी सी इनकी हो जाए, कोई पीस हो जाए आपस में, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करे। लेकिन पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया। अब ये ऐसा जवाब दिया है पाकिस्तान ने। अब इंडिया जो है वो उन्होंने अपना जो बेड़ा है वो समंदर में जो है जंगी बेड़ा वो आ चुका है और वो भी तैयारी कर रहे हैं। सही। अब कोई ऐसी कुवत जो एक्सटर्नल इनको रोक सकती है, अदरवाइज ये सूरत हाल तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। अब हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये पाकिस्तान, इंडिया जो है वो किस तरह का अटैक करेगा। लेकिन इंडिया अटैक तो करेगा। पाकिस्तान की फोर्स यकीनन अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए सरहदों पे खड़ी होगी और अपनी हिफाजत करेगी, हम तो उन पर यकीन करते हैं। लेकिन हालात इतने कोई अच्छे नहीं है, बहुत क्रिटिकल है और किसी वक्त भी इंडिया हमला पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। और वो वैसा हमला नहीं होगा जैसे पहले उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया था तो उन्होंने कहा था हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट जो हाइड आउट है उस पर हमला किया। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन एयरबेस पे भी हमला जी। कर दिया। अब जो कल वाले 8 वाले हमले आप देखेंगे, से पहले वाले वो देखेंगे तो वो उन्होंने जो हमारे एयरबेस है वहां पे हमले किए हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस है और दूसरे एयरबेस है। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये इनविटेबल हो गया था, उन्होंने भी अब कर दिया है हमला। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बस दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। अच्छा माजिद साहब, क्रिटिकल सिचुएशन तो बिल्कुल है, जैसे आपने कहा एक्सट्रीमली अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जो उन्होंने मखसूस ठिकानों को दहशतगर्दों के या एरियाज़ को निशाना बनाया था भारत ने, उसके बाद ये जो सूरत हाल बिगड़ी है, उसमें क्या मतलब है दोनों ममालिक का जो डिप्लोमेटिक रोल है वो क्या आगे नहीं बढ़ सका, या जो वेस्टर्न पावर है उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या सही नहीं है, वो रोक नहीं पाते? देखिए, ये सबसे पहले तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने कह दिया कि ये अपना जो कन्फ्लिक्ट है ये अपना खुद रिजोल्व करें, हम क्या कर सकते हैं। तो अमेरिका ने जब कह दिया कि जाएं अपना आपस में लड़ें और फेस करें, तो बाकी मुल्क क्या बेचते हैं। बाकी कंट्रीज ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। अभी भी पाकिस्तान ने इवन जब पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई थर्ड कंट्री जो है इसकी जो है प्रोब करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पाकिस्तान पे इल्जाम आता है तो फिर हम जिम्मेदार होंगे। लेकिन उन्होंने उसी ऑफर को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो यूनिलेटरली इंडिया करता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी सऊदी अरबिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी वहां गया था
उन्होंने जी, भी कहा था पाकिस्तान कि भी आए हैं, आप, बिल्कुल हाँ। वो पाकिस्तान भी आया, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम रही ना। तो इंडिया भी जो है वो किसी तरह से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन जो आज हमला हुआ है, या रात सुबह और कल की रात वाला, वो इतना खतरनाक हुआ है। मेरा ख्याल है अब उनको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने देखा कि मीडिया उसने भी अपने टीआरपी के लिए जिस तरह की जो एक गेम मचाई हुई थी, उसने भी जो इंडियन नैरेटिव है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है ना, कि उन्होंने बैठ के अपने मीडिया पे जो है सो उन्होंने अपनी एक जंग का मौसम बनाया हुआ था। तो अब वो भी अंदर क्रिटिसिज्म है। तो मेरा ख्याल है कि जो कंट्रीज बाहर वाले हैं, बाहर के मुल्क हैं जितने भी, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस है, उनका बड़ा रोल है। सही। लेकिन वो वहां पर आपको पता है यूक्रेन का इतना इशू चल रहा है, तो वो अपने मसलों में जो हैं वो घिरे हुए हैं। तो अब तो इनको मेरा ख्याल है कि अगर चाइना और दूसरा मुल्क अगर आता है तो वो रशिया आता है। ये दोनों मुल्क अगर चाहेंगे अच्छा, तो चाइना और शायद। रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि वो यूक्रेन वार जो है वो तो अभी हमने ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें तो 1 महीने के लिए सीज़ फायर हो गई है चाइना और यूक्रेन के दरमियान। तो पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच जो टेंशन है, और आप कह रहे हैं कि ये जंगी बेड़ा भी समंदर की तरफ छोड़ दिया है इंडिया ने, तो ये तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। इसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब डिप्लोमेटिक रोल क्या होगा मुमालिक का? आपको पता होगा कि अभी 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 खबरें आ रही है कि हमारा जो न्यूक्लियर हेड्स है उसकी जो है मोबिलाइजेशन भी हो गई है। अब देखें तो सही सूरत हाल कहाँ जा रही है। ये हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है, और उसके बाद एजाज सैयद ने इस पे बाकायदे वीलाग किया कि हमारे जो न्यूक्लियर हेड्स हैं वो, उसकी मोबिलाइजेशन हुई है। और इससे पहले जो उनका अजीत गोयल है, वो जो उनका एडवाइजर है उनकी नेशनल सिक्योरिटी का, जी। उसने कहा था कि हमें डर है कि ये जो दिल्ली पे जो हमला किया है इसमें कोई न्यूक्लियर चीजें नहीं हो। तो इस तरह की बातें चल रही है, न्यूक्लियर की बातें अभी से स्टार्ट हो गई है। तो ये इस तरह की बातें हो रही है। मीडिया भी आप देख रहे हैं वो भी बड़ा कंफ्यूज लगता है कि अब बात क्या करे बंदा, क्योंकि जब न्यूक्लियर की वार होगी तो बचेगा तो कुछ भी नहीं। हम तो दोनों तरफ से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दफा अमन को चांस दो, सही। अदरवाइज किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ सीनियर तजिया निगार माजिद मकसूद साहब थे। वो कह रहे थे कि दोनों ममालिक के बीच जंग की जो कशीदगी है वो बढ़ रही है, उसको कम किया जाए। इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, उनका रोल है कि वो इस जंग बंदी करवाएँ इस खित्ते में, तो सूरत हाल बेहतर होगी, अमन करवाएँ। अदरवाइज़ जो है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। नाजरीन, हम यहाँ पे एक लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।